अगर जीवन में सच में ऊपर उठना है तो ये 4 नियम अपने दिल में उतार लो। पहला नियम, सपना जितना बड़ा हो उतनी ही चुपचाप मेहनत करो, शोर मत मचाओ, एक दिन तुम्हारा परिणाम ही तुम्हारी पहचान बनेगा। दूसरा नियम, अपने अतीत को बोझ मत बनाओ, जो बीत गया उसे अपनी कमजोरी नहीं अपना हथियार बना लो। तीसरा नियम, हर मिनट की कीमत समझो, जो समय की इज्जत करता है समय एक दिन उसे इज्जत देना सीख जाता है। चौथा नियम, अपने दर्द को अपनी ताकत बना लो, जब इंसान दर्द से सीख लेता है तो फिर हालात भी झुक जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब हमारे पास धन नहीं होता, जब हम संकट में होते हैं, तब दुनिया के लोग दूर हो जाते हैं। कोई साथ नहीं देता, कोई हाथ नहीं पकड़ता, लेकिन जब शरीर स्वस्थ होता है, जब मन में उत्साह होता है और जब हम मेहनत करके आगे बढ़ने लगते हैं, तब वही लोग हमारे साथ खड़े होने लगते हैं जो पहले हमें पहचानते भी नहीं थे। इसलिए कभी भी लोगों के सहारे मत जीना, क्योंकि इस संसार में सच्चा मुखिया, सच्चा सहारा सिर्फ भगवान ही है बेटा। वही हमें उठाते हैं, वही हमें गिरने से बचाते हैं और वही हमें सम्मान और ताज दिलाने वाले हैं बेटा। दूसरा कोई नहीं बेटा, सिर्फ भगवान ही हमारे भाग्य का निर्माता है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, अपना विश्वास कभी मत खोना और भगवान पे भरोसा हमेशा बनाए रखना बेटा। भगवान आपको हर संकट से बाहर निकालें, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि भर दें और हमेशा आपका हाथ पकड़कर सही राह दिखाते रहें। जब जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो क्या करना चाहिए, मेरी ये 4 बातें सुनो। नंबर 1, शांत रहो, क्योंकि गुस्सा हर सही फैसला बिगाड़ देता है। नंबर 2, समय पर भरोसा रखो, वो सबका हिसाब बराबर करता है। नंबर 3, मजबूत बनो ताकि अगली बार कोई तुम्हें तोड़ ना सके। नंबर 4, इतना आगे बढ़ो कि दुख देने वाला खुद पछताए। माधव, एक बात पूछनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ। ना किसी काम में मन लगता है, ना कोई दिशा समझ आती है, बस समय निकलता जा रहा है। मन में जो भी प्रश्न है उसे रोकना नहीं चाहिए, तुम्हारी उलझन ही तुम्हें सही मार्ग तक ले जाएगी। माधव, चारों तरफ देखता हूँ तो लगता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं खड़ा हूँ। जितना सोचता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। तुम दूसरों को देखकर स्वयं को परख रहे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है और हर किसी का समय भी, परंतु मन अपने आप तुलना करने लगता है कि मैं पीछे रह गया हूँ। तुलना करने से केवल अशांति मिलती है और अशांति में लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। आपको दूसरों से नहीं स्वयं से आगे बढ़ना है। तो फिर मैं क्या करूं? कहां से शुरू करूं? आरंभ छोटा करो बस। जीवन को एक साथ बदलने का प्रयास मत करो, केवल एक कार्य चुनो और उसे प्रतिदिन करो। अगर मैं असफल हो गया तो असफलता प्रयास करने वालों को ही मिलती है और वही आगे बढ़ते हैं। जो प्रयास ही नहीं करता वह पहले से ही रुक चुका होता है। माधव, कभी कभी लगता है कि मेरे अंदर कुछ विशेष नहीं है। मित्र, प्रत्येक व्यक्ति में विशेषता होती है, परंतु उसे पहचानने के लिए प्रयास करना पड़ता है। आपने स्वयं को अवसर ही नहीं दिया तो पहचान कैसे होगी? माधव, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? वर्तमान क्षण से आरंभ करो, कल का इंतजार मत करो। एक छोटा कार्य चुनो और स्वयं से वचन लो कि उसे निरंतर करते रहोगे। प्रभु, मैं हार नहीं मानूंगा, इस बार खुद को साबित करके दिखाऊंगा। नहीं वत्स, केवल प्रयास नहीं, निरंतर कर्म करो, मार्ग स्वयं स्पष्ट होता जाएगा। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। हमारे जीवन में क्रोध और आंधी एक समान हैं, क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें अपने नुकसान का पता चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। इसलिए जो मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। सच्चा सुख इच्छाओं को कम करने में है, बढ़ाने में नहीं।
श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बार बार पूछते हो मेरे साथ ही क्यों, पर कभी खुद से पूछा मैं बार बार वही गलती क्यों करता हूं। गीता में मैंने कहा था, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। पर तुम अपने ही मन के गुलाम बने बैठे हो। तुम्हें पता है क्या सही है, फिर भी तुम वही करते हो जो आसान है। तुम्हें पता है कौन तुम्हें गिरा रहा है, फिर भी तुम उसे पकड़े हुए हो। सच सुनोगे, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी कमजोर इच्छा शक्ति है। जिस दिन तुम अपने मन को जीत लोगे, उस दिन दुनिया अपने आप जीत जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बार बार पूछते हो मेरे साथ ही क्यों, पर कभी खुद से पूछा मैं बार बार वही गलती क्यों करता हूं। गीता में मैंने कहा था, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। पर तुम अपने ही मन के गुलाम बने बैठे हो। तुम्हें पता है क्या सही है, फिर भी तुम वही करते हो जो आसान है। तुम्हें पता है कौन तुम्हें गिरा रहा है, फिर भी तुम उसे पकड़े हुए हो। सच सुनोगे, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी कमजोर इच्छा शक्ति है। जिस दिन तुम अपने मन को जीत लोगे, उस दिन दुनिया अपने आप जीत जाओगे।